बताए थोड़ा सा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दूसरी डेट थी जो हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस है। पहली डेट में नोटिस दिया गया था और आज दूसरी डेट थी। तो उसमें जो मैं तो आपको सिर्फ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो फैक्चुअली बता सकता हूं। तो जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि जो रिटर्न्ड कैंडिडेट, डिक्लेयर्ड रिटर्न्ड कैंडिडेट हैं, उनके वकील ने एक सीएम यानी एक ऑब्जेक्शन की पिटीशन मूव की थी, जिसमें बड़ी फ्रिवलस ग्राउंड्स उन्होंने ली हैं कि ये इस टेक्निकलिटी पे गलत है और उस पे। तो जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी वो ये कि मेरे वकील ने वहां पे जाके कहा कि हम जी इसको अभी आर्ग्यू करते हैं और जज साहब फैसला कर दें। और जो रिस्पोंडेंट के वकील हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई थी वो आर्ग्यू करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, इनको जरा रिटर्न रिप्लाई देने दें। तो फिर जज साहब ने कहा कि हम जल्दी डेट दे देते हैं अगली, और उसमें ये जो ऑब्जेक्शंस वाली जो इनकी पिटिशन है उसका फैसला हम अगले डेट में ही दे देंगे। और ये भी कहा कि सारी जो सीएम्स इनको कहते हैं, जो ये मिसलेनियस पिटिशंस होती हैं, कि इन पे सब पे रिस्पोंडेंट जो हैं वो 3 दिन के अंदर, आज से 3 दिन के अंदर रिस्पांस दें। क्योंकि लॉजिक एक ही है, देखें अगर हमारा केस सही है तो फिर हर दिन जो ये एमपीएस बैठे हैं ऐवान में, ये लीगली बैठे हैं। और इंसाफ का तकाजा ये है कि इन केसेस का जल्दी और टाइम के अंदर फैसला हो। तो बड़ा क्लियर है कि दूसरे साइड के पास कुछ भी नहीं है सिवाय डिले टैक्टिक्स का, और इंशाअल्लाह हम उनको डिले नहीं देंगे। और इंशाअल्लाह मुझे और मेरे ख्याल में मेरे जितने भी कॉलीग्स हैं यहाँ पे, उनको यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स पे और पेशावर की अदालतों पे पूरा भरोसा है कि वो इंसाफ पूरा करेंगे। शुक्रिया।